Students, today we will discuss the next topic in pharmaceutical chemistry. The next chapter is respiratory stimulants. Respiratory stimulants, what is the meaning of respiratory stimulants? Definition इसकी क्या है? These are the drugs that are prescribed to the patient, prescribed to help in a patient's breathing. जो हमारे ड्रग्स, मेडिसिन्स, जो ड्रग्स और मेडिसिन्स हैं जो पेशेंट को ब्रीथिंग लेने में हेल्प करती हैं, उसकी जो ब्रीथिंग है उसको एक्टिवेट करती है, उनको स्टिमुलेट करती है, उसके जो है स्टिमुलेटर्स को पेशेंट्स को ब्रीथिंग करने में हेल्प करेंगे, जो हम वो ड्रग्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स। अगर किसी भी पेशेंट को जो ब्रीथिंग है, जो सांस है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो रही है, तो हम उसको ड्रग्स जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। वो ड्रग्स क्या करती हैं? वो ड्रग्स अपना इफेक्ट शो करती हैं और पेशेंट को ब्रीथिंग लेने में हेल्प करती हैं, उसकी जो प्रॉपर ब्रीथिंग है उसमें हेल्प करेंगी। अब जो ये वाले हमारे ड्रग्स हैं, ये ड्रग किससे बिलोंग करेंगी? फर्स्ट वन बिलोंग टू द क्लास CNS, मतलब जो हमारी रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट ड्रग्स हैं वो हमारे CNS की क्लास को बिलोंग करेंगी। इसमें क्या CNS में? इट इंक्लूड द क्लास ऑफ दोज ड्रग्स विच इज यूज्ड टू स्टिमुलेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस क्लास में हम लोग वो ड्रग्स को इंक्लूड करेंगे CNS की, जो CNS वाली क्लास में जो ड्रग्स हमारे जो है CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे। जो ड्रग्स CNS नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं वो इस जो है कैटेगरी के अंडर वो ड्रग्स इन्वॉल्व होंगी। वो हमारे CNS को जब स्टिमुलेट करेंगी तो जो हमारे बॉडी में ब्रीथिंग की एक्टिविटीज है, रेस्पिरेटरी जो स्टिमुलेंट्स हैं वो एक्टिवेट होंगे। जो हमारी CNS की जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो हमारी जो ड्रग्स है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हेंस इट इज आल्सो नोन एज CNS स्टिमुलेटर, मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेटर। उसको हम लोग अदर मीन क्या होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेटर। अब ये हमारे जो ड्रग्स हैं जो हम लोग रेस्पिरेटरी स्टिमुलेटर की फॉर्म में यूज करते हैं, पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं उनकी ब्रीथिंग के लिए, वो अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे करेंगे? जब हम पेशेंट को ड्रग्स देते हैं रेस्पिरेटरी स्टिमुलेटर तो वो क्या करती है? रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे आप लोगों ने +1 +2 में भी रिफ्लेक्स एक्शन बायो में डिस्कस किया होगा कि वो हमारे ड्रग रिफ्लेक्स एक्शन कॉज करती है, जिससे क्या उस पर ड्रग जाकर अपना रिस्पॉन्स शो करेगी, जिससे जो पेशेंट है उसको सडनली जो है वो ब्रीथिंग जो है ब्रीथ आने लग जाएगा, सडनली वो ब्रीथ करने लग जाएगा पेशेंट। जब जो रिफ्लेक्स एक्शन होगा ड्रग का, उससे ब्रीथिंग जो होगी पेशेंट को सडनली ब्रीथ आएगी और पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल फील करेगा। सेकंड इसमें है कि जो हमारे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की ड्रग्स है, इट आल्सो स्टिमुलेट द कीमोरिसेप्टर एंड वैसोमोटर सेंटर। इट आल्सो स्टिमुलेट द कीमोरिसेप्टर। जो हमारे कीमोरिसेप्टर्स हैं रिसेप्टर और कीमोरिसेप्टर एंड जो वैसोमीटर सेंटर है हमारा, जो वैसोमीटर सेंटर क्या है? जो हमारा रेगुलेट करता है ब्लड वेसल्स को, जो ब्लड वेसल्स के जो डायमीटर्स है उनको जो रेगुलेट्स करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वैसोमीटर सेंटर्स। अब ये जो ड्रग्स है ये क्या स्टिमुलेट करेंगे? एक तो हमारा जो कीमोरिसेप्टर है उसको स्टिमुलेट करेंगी
एंड सेकंड वैसोमीटर जो सेंटर है हमारी बॉडी का, उसको स्टिमुलेट करेंगे। जब ये ड्रग्स हमारे इन दोनों को, जो रिसेप्टर्स और सेंटर को स्टिमुलेट करेगी, तो क्या हेल्प होगी हमारी, तो हमारे जो ये ड्रग्स है हेल्प करेंगी ब्रीथिंग में, पेशेंट की जो सडन ब्रीथिंग है उसमें वो हेल्प करेंगी। इसके बाद जो हमारे पास हम लोग ड्रग्स यूज करते हैं, इसमें हमारे पास जो अमोनियम की प्रेपरेशंस है, अमोनिया की प्रेपरेशंस है, अमोनिकल जो सॉल्ट्स हैं एंड उससे रिलेटेड जो प्रेपरेशंस है, वो हमारे जो बॉडी में एज ए रिफ्लेक्स एक्शन शो करती है हमारी बॉडी में जाकर, क्योंकि जो हमारी अमोनिकल प्रेपरेशंस होती है वो इरिटेंट होती है। जब हम लोग पेशेंट्स को देते हैं वो इरिटेंट होंगी, तो उससे क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शन शो होगा, उससे पेशेंट जो है वो इरिटेंट होंगी, पेशेंट क्या है वो सडनली ब्रीथ करने लग जाता है। हमारे पास अब जो सॉल्यूशंस है अमोनिया के, वो हम लोग यूज नहीं करते एज अ ड्रग। जो अमोनिया के सॉल्यूशंस है, solution of ammonia never used in the treatment of respiratory stimulants। अब हमारे पास जो दो कंपाउंड्स है, टू कंपाउंड्स है जो हम लोग एज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज अमोनिया एंड सेकंड वन इज अमोनियम कार्बोनेट। अमोनिया, सेकंड वन इज अमोनियम कार्बोनेट। ये दो एग्जांपल्स हैं, दो हमारे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। इसमें हमारे जो सिलेबस में, हमारे सिलेबस में सिर्फ हम लोग अमोनियम जो कार्बोनेट है वो कंपाउंड डिस्कस करेंगे। मींस जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है उसका सिर्फ एक ही कंपाउंड है जो हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस लेक्चर। जो अमोनिया है, यहाँ पे अमोनियम कार्बोनेट है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हम जो इसका फॉर्मूला है, हमें पता है कि अमोनियम कार्बोनेट का क्या है, NH4 ब्रैकेट 1 और 2 CO3। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे अमोनियम अमोनियम कार्बोनेट। जो अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखते हैं क्या है, NH4 2CO3। The molecular weight is 96.09 gram। मोलिकुलर वेट क्या है, 96.09 ग्राम। द नेक्स्ट जो हमारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इससे पहले हम लोग क्या है जो सिनोनिम देख लेते हैं कि जो अमोनियम कार्बोनेट है इसके सिनोनिम क्या क्या है। सिनोनिम है हमारे जो अमोनियम कार्बोनेट है उसका फर्स्ट सिनोनिम है प्रीस्टोन सॉल्ट, प्रीस्टोन सॉल्ट। जो सेकंड हमारा इसकी अदर जो नेम है, सेकंड सिनोनिम है हर्टशोन। जिस ड्रग के हमारे जो बुक में सिनोनिम दिए हुए तो वो हमें सिनोनिम क्या है वो लर्न करना, क्योंकि जो सिनोनिम है वो एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है जीपैट में, हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर के टेस्ट
उनमें, और हमारे जो फाइनल एग्जाम्स हैं उनमें भी एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं सिनोनिम के। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रेपरेशन, कि जो हमारी ड्रग है उसको हम अमोनियम कार्बोनेट की मेथड ऑफ प्रेपरेशन कैसे करेंगे, उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, हम लोग क्या है अमोनियम सल्फेट लेंगे, अमोनियम सल्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3। ये हम लोग जो है हमारे रिएक्टेंट लेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, अमोनियम कार्बोनेट प्लस हमारे पास जो है कैल्शियम सल्फेट। ये हमारे पास क्या है प्रोडक्ट यहाँ पर प्रिपेयर होगा। NH4 2CO3, ये CO इसके साथ अटैच हो गया, इसका जो SO4 है वो क्या है हमारा कैल्शियम के साथ अटैच हो जाएगा। इस तरह हमारी जो प्रेपरेशन है अमोनियम कार्बोनेट की, हमारा अमोनियम कार्बोनेट है वो प्रिपेयर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमारे पास वो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है अमोनियम कार्बोनेट की, फिजिकल प्रॉपर्टीज कलरलेस कंपाउंड है हमारे पास, या फिर ये व्हाइट कलर का होगा जो कंपाउंड है। कलरलेस और व्हाइट, कलरलेस और व्हाइट कंपाउंड है। सेकंड, ये हमारे पास जो अमोनियम कार्बोनेट है इसकी स्ट्रॉन्ग अमोनिया जो है वो ऑर्डर होगी एंड फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर। फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर एंड स्ट्रॉन्ग अमोनिकल ऑर्डर। ये हमारे कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद जो स्टोरेज इस कंपाउंड की क्या अमोनियम जो कार्बोनेट है इसको हम लोग स्टोर करेंगे टाइटली क्लोज्ड कंटेनर में, और जब स्टोर करेंगे तो इसको हम लोग स्टोरेज करके टाइटली क्लोज जो कंटेनर्स है उसको स्टोर करके कूल एंड वेल वेंटिलेटेड जो हमारा एरिया है वहां पर रखेंगे, अवॉइड फ्रॉम द वाटर एंड अवॉइड कांटेक्ट विद द एयर के कांटेक्ट से और जो वाटर के कांटेक्ट से हम लोग इसको जो अमोनिया हमारा कंपाउंड है अमोनियम कार्बोनेट इसको अलग रखेंगे सेपरेट, बिकॉज ये जब एयर एंड वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है तो हमारा जो कंपाउंड है वो खराब हो जाता है, जो है वो खराब हो जाता है। इसलिए हम लोग वाटर एंड जो हमारे पास एयर है उसके कांटेक्ट से हम लोग अवॉइड रखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूज क्या क्या हमारे पास अमोनियम कार्बोनेट के, it is used an active ingredient intended to relieve symptoms। इसको हम लोग यूज करते हैं रिलीफ सिम्टम
फ्रॉम, जैसे ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स हैं, जिन पेशेंट को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है उनको उनके ट्रीटमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं एज अ एक्टिव एजेंट इंग्रेडिएंट। मीन्स जब हम लोग जो मेडिसिन हैं उन मेडिसिन में जो ब्रोंकाइटिस की मेडिसिन हम लोग बनाते हैं फॉर्मुलेशन, उनमें हम लोग अमोनियम कार्बोनेट को ऐड करते हैं ताकि जो पेशेंट्स हैं उनको ब्रोंकाइटिस की जो प्रॉब्लम उससे रिलीफ मिल सके। Bronchitis. Second, it is used in the baking powder, tanning and emetic. बेकिंग पाउडर में टैनिंग में हम लोग इसका यूज करते हैं एंड एमेटिक, जो एमेटिक की हमारी मेडिसिन है, इट इज यूज्ड इन द मेडिसिन ऑफ एमेटिक्स। जो एमेटिक्स की मेडिसिन है हमारी जो हम लोग यूज करते हैं उनके ट्रीटमेंट में वॉमिटिंग्स के ट्रीटमेंट में, एमेटिक के ट्रीटमेंट में जो फॉर्मुलेशंस आती है मेडिसिन की, उनमें हम लोग फॉर्मुलेशंस में अमोनियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। अब जो हमारे पास अमोनियम कार्बोनेट है, जब हम लोग इसका यूज करते हैं तो इसका यूज करते टाइम हमें ये कुछ जो है प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना पड़ता है कि जिस एरिया में हमारे पास अमोनिएटेड कार्बोनेट है उस एरिया में हमें ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। और ये हमारे जो अमोनियम कार्बोनेट जब हम लोग यूज करते हैं तो ये इरिटेशन प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में, तो उस टाइम उससे पहले हमें आइज को कांटेक्ट नहीं करना चाहिए इसको यूज करते टाइम। यूज करने के बाद जब हम लोग यूज करते तो इमीडिएटली जो हमारे हैंड्स हैं उनको वॉश करना चाहिए और शावर लेनी चाहिए, जिससे क्या है कि हमारा जो है बॉडी में कई बार अमोनियम कार्बोनेट अगर जो कंपाउंड है वो बॉडी में अगर हमारे पास लग जाता है तो वो हमारी बॉडी में इरिटेशन प्रोड्यूस ना कर सके। इसलिए हम लोग को जब हम लोग इसका यूज करेंगे किसी भी पेशेंट के लिए तो वो बहुत जो है हमें प्रिकॉशंस के साथ इसका यूज करना चाहिए। ये था हमारा कंपाउंड रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का एक ही कंपाउंड था, अमोनियम कार्बोनेट। ये हमारा जो चैप्टर है यहीं पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।